हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं उर्वशी मोटिवेशंस आप सभी के बीच में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना। जल्दी से जल्दी अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, ताकि नए वीडियो से नई नई रोचक रहस्यमयी कहानियों के साथ आप मुझसे जुड़े रहे और नई जानकारी और कहानी के साथ में आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आज हम कहानी बताते हैं सावित्रीबाई फुले के उनके जीवन परिचय की। कैसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हर महिला को भारत देश की शिक्षा का अधिकार दिलाया, निडर, साहसी और किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार पाकर आज हम जिन्हें भूल चुके हैं, शायद इतिहास में उनका नाम तो लिया जाता है लेकिन उतना उनको याद नहीं किया जाता, क्योंकि सर्वप्रथम महिलाओं को अगर खुलकर शिक्षा का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले को। तो चलिए हम कहानी शुरुआत करते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है, जीवन परिचय। सावित्रीबाई फुले एक महान महाराष्ट्रीयन कवयित्री, शिक्षिका थी, समाज सुधारक और शिक्षा की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में अपने पति, जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, उनके नाम से उनको जाना जाने लगा। कैसे? क्योंकि एक पुरुष ने अपनी पत्नी को इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार में इस प्रकार से घर परिवार में जंग छेड़ ली कि आखिर उनको शिक्षा का अधिकार दिला के रहे और ऐसा इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज करवाया जिससे सावित्रीबाई फुले को एक नए इतिहास से, देखिए, पूरे भारत में महिलाओं को खुलकर शिक्षा का अधिकार और पूर्ण रूप से जो आज महिलाएं शिक्षित है और शिक्षा का अधिकार पा रही है, उसका योगदान किसे जाता है? सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले को जाता है। तो चलिए हम इनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं और आशा है आप लोगों को इनकी कहानी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही दुख भरी और दुखमय कहानी है। एक महिला ने, देखिए, किस प्रकार से अपने शिक्षा को पूर्ण किया। जब ये छोटी थी तो इनके एक दिन पढ़ रही थी, तो पढ़ते पढ़ते इनके पिताजी को गुस्सा आया और इनकी किताबें फाड़कर फेंक दी, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार वंचित था और कहा जाता था कि बस झाड़ू कटका बर्तन बस महिलाओं को करना है, शिक्षा वो नहीं प्राप्त कर सकती। अगर वो शिक्षा प्राप्त करती है तो उनका विवाह नहीं किया जाएगा। महिलाओं को सिर्फ घर का ही जीवनचर्या चलाना चाहिए, ना कि अपनी जो निजी शिक्षा है उसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फिर भी इन्होंने जिद की होड़ में फिर इनकी छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है और छोटी सी उम्र में जब इनकी शादी हो जाती है तो सोचिए, जब शादी हो जाती है उसके बाद में जब इनकी लगन और इनकी जो प्रभाव, जो शिक्षा के ऊपर जो खींचा, अट्रैक्शन है, इनके पति को इतना अच्छा लगा। ज्योतिबा फुले पेशे से एक शिक्षक थे और उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षा का अधिकार दिलाने का पूरा ठान लिया। समाज और परिवार और रिश्तेदार और घर के लोगों से उन्होंने बहस कर ली, लड़ाई कर ली। इनको घर के बाहर निकाल दिया गया। क्यों? सिर्फ शिक्षा के लिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले थी, इनको शिक्षा बहुत ज्यादा पसंद थी। ये चाहती थी कि ये कुछ देश में कुछ नया विकास करे, जिससे शिक्षा का एक नया जो है विकास हो और हर महिला को शिक्षा का अधिकार मिले। और ये पढ़ती रही। इनके इन्हीं भाव को देखते इनके पति ने घर छोड़ दिया, ताकि मतलब घर में मनमुटाव हो जाए, लेकिन मेरी पत्नी को मैं शिक्षा का अधिकार दिला के रहूंगा और एक नया इतिहास रच के रहूंगा। तो इसी प्रकार ज्योतिबा जो फुले जी थे, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए घर भी छोड़ देंगे। तो अपने जो भाई बहन है, माता पिता है, उनको तक छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई फुले कहा कि तुम ही अब हमारा जीवन हो, सब कुछ हो। जीवन संगिनी के साथ चल पड़े और उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए एक स्कूल खोली, जहां पर हर बच्चे से गरीब, हर अछूत का उस समय इस प्रकार दौर चलता था कि मतलब महिलाओं को जिस प्रकार से अछूत की भावनाओं को देखा जाना और वो चीजें चली जाना। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं किस प्रकार से इनकी कहानी की शुरुआत हुई। सावित्रीबाई फुले जो थी, भारत की नारीवादी आंदोलन की स्थापना का श्रेय जाता है। देखिए, सोचिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए ये लड़ती रही। पुणे में भिड़ावार के पास में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 1848 में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। सबसे पहले जब स्कूल बना नारी के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो कहाँ बना? लड़कियों के लिए। 1848 में पुणे में बनाया गया सर्वप्रथम स्कूल। स्कूलों में से एक शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने लोगों को लिंग और जाति के आधार पर पूर्ण ग्रहण, अन्यायपूर्ण व्यवहार को खत्म करने के लिए कहा कि ना ही कोई महिलाएं ना ही कोई पुरुष, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए।
चाहिए। जितना अधिकार पुरुष को मिलता है, लड़के बालक को मिलता है, उतना ही बालिकाओं को मिलना चाहिए और महिलाओं को मिलना चाहिए। और ये जो असमानता है वो पूरी प्रकार से खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि ईसाई मिशनरियों के कारण 19वीं शताब्दी में भारत में लड़कियों के लिए कुछ स्कूलें खुलवाई गई। लंदन मिशनरी सोसाइटी रॉबर्ट में 1818 में चीन जिले की चिन्हसूर ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति थे। बॉम्बे और अहमदाबाद में अमेरिका ईसाई मिशन जो है वो खुलवाया गया। सावित्रीबाई फुले ने अहमदाबाद में सिथिया फरार की स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स किया, और पूना से सामान्य स्कूल दोनों अमेरिका ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा था। सावित्रीबाई फुले, तो सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नया गांव में महाराष्ट्रियन परिवार में पलने वाली ये बेटी थी और गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के गांव में हुआ था। पुणे में इनका, जो पुणे में सतारा है नया गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। तो पुणे से 50 किलोमीटर और शिरवल से 15 किलोमीटर दूर है। माली समुदाय के समुदाय लक्ष्मी और खड़ोजे निवासी पाटिल की सबसे छोटी बेटी सावित्रीबाई फुले, इसका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने उसके उम्र में आसपास में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। सोचिए कितनी कम उम्र होती है, तब शायद इंसान तो अपने आप में संभल भी नहीं पाता है, इतनी कम उम्र में इनकी शादी हो गई। उन्होंने कथित और ब्राह्मण विधवा बेटे यशवंत राव को गोद लिया। फिर भी वर्तमान में देखो, इन्होंने किसी ब्राह्मण को गोद लिया था। इनका समर्थन करने के लिए कोई मूल डेट नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि यशवंत का जन्म एक विधवा से हुआ था, इसलिए वह जब शादी करने जा रहा था तो कोई उसे महिलाओं के पेशकश नहीं करना चाहता था। इसलिए फरवरी 1889 में सावित्रीबाई ने अपने समूह सदस्य डायनाबा सासेन से उनकी शादी का आयोजन किया। ठीक है, सावित्रीबाई फुले शिक्षा, अपनी शादी के सावित्रीबाई फुले के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अपने खेत पर काम करने के लिए साथ ज्योतिबा राव सावित्रीबाई अपनी चचेरी बहन सगुनाबाई शिरगार के साथ में निवास कर पढ़ाया करती थी। सावित्रीबाई फुले ने प्राथमिक शिक्षा जो है वो ज्योतिबा से प्राप्त की थी, मतलब अपने पति ज्योतिबा फुले कौन है, उनके पति है, उनसे प्राप्त की थी। सखाराम, यशवंत राव, पंजाब राव, केशव राव, शिमराव, भिलाव राव, ये जो सारे शिक्षक जो कार्यक्रम में दाखिल हुए, जिसमें से पहला अहमदाबाद नगर सिंधिया फरार संचालित था, दूसरा पूना में सामान्य स्कूल शिक्षा खिलवाई। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली हेड मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षक हो सकती है ना। तो पहली जो शिक्षक हेड मिनिस्ट्री ऑफ है वो कौन है, सावित्रीबाई फुले है। तो चलिए और आपको बताते हैं, सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पूना से लड़कियों को निर्देश देना किया कि उन्होंने क्रांतिकारी नारीवाद और जातिवाद और ज्योतिबा फुले की बहन सुगुनाबाई क्षीरसागर की सहायता से ऐसा किया। सुगुनाबाई सहायक से काम शुरू करने के लिए तुरंत बाद सावित्रीबाई ज्योति फुले और सुगुनाबाई भिंडावाड़ा में अपना स्कूल खुला और भीड़वाड़ा में रहने वाले तात्या साहेब भिड़े तीनों को काम में प्रेरित किया और गणित, भौतिक, सामाजिक अन्य सभी भीड़ेवाड़ा में जो है पारंपरिक जो पश्चिमी पाठ्यक्रम हिस्सा बने। तो सावित्रीबाई फुले की चलिए हम आपको कहानी बताते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी हम बताते हैं आपको। नया गांव में दलित परिवार में 3 जनवरी को 1831 में इनका जन्म हुआ था और यह समाज सुधार के लिए बचपन से ही प्रेरित थी, क्योंकि अछूत अन्याय के खिलाफ इन्होंने बचपन से ये सारी चीजें देखी थी और इसीलिए इनकी होड़ थी कि मैं शिक्षा का अधिकार दिलाकर रहूंगी, नारियों को सभी को समान सम्मान अधिकार दिलाकर रहूंगी। और ये जिद इनकी होड़ थी कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा इनको। कई बार तो लोग इनके ऊपर कीचड़ उछालने लगे। जब ये स्कूल जाने लगी पढ़ाने के लिए तो ज्योतिबा फुले ने कहने लगे, एक साड़ी तुम अपने बैग में रख कर जाओ और एक पहन कर जाओ, ताकि गंदी भी होगी तो स्कूल में जाकर तुम एक चेंज करके दूसरी पहन लेना। तो ऐसा हुआ करता था। लोगों ने पत्थरे मारे, गोबर फेंका, क्या क्या नहीं इनके साथ में अन्याय और विरोध किया, लेकिन फिर भी ये शिक्षा का अधिकार की होड़ में चल पड़ी और अपनी शिक्षा को आजादी के साथ में सब भारत की हर नारियों को समान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अपनी राह पर चल पड़ी। आजादी के पहले तक
तक भारत महिलाओं में गिनती 2 में दर्ज में होती थी। सोचिए, गिनती दर में 2 में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय शिक्षा का अधिकार होना। वही अगर बात 18वीं शताब्दी करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप माना जाता था। सोचिए, समय सावित्रीबाई फुले ने जो इतिहास रचा है वो कोई नहीं रच सकता। 18वीं शताब्दी में दिखाया कि कोई साधारण उपलब्धियां नहीं थी उस समय, और कुछ सुविधाएं भी नहीं थी। आज के समय में तो इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी चीजें, फिर भी लोग शिक्षा से कई वंचित नहीं बल्कि पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन सोचिए, शिक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। वह जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इस सब के बावजूद अपने लक्ष्य से नहीं भटकी। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य अग्रदूत माना जाता था। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने पति समाज सेवा महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं की स्कूल की विद्यालय की स्थापना करवाई। छोटा सा घर था जो मतलब था, वहां पर इन्होंने स्कूल खुलाई थी। 9 साल की उम्र में हो गया था इनका विवाह। छोटी ये उम्र होती है क्या? कहीं इनकी उम्र 13 बताई है, कहीं 9 बताई है, लेकिन चलिए कहानी बताते हैं। सावित्रीबाई का विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1940 में ज्योतिबा फुले से हो गया था। लेकिन सोचिए, इतने समझदार व्यक्ति थे कि उन्होंने शिक्षा दिलाई, चलो इतनी कम उम्र में। अगर नहीं वो वैसा इंसान होता तो सोचिए कि आज महिलाओं को खुलकर शिक्षा का अधिकार मिलता नहीं। कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए होता है ताकि इतिहास में अपना नाम रचकर दूसरों के लिए एक नया इतिहास बन सके। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगा रहता था। सोचिए, ये पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मन पूरा पढ़ाई में लगा रहता था और बहुत प्रभावित थी ये शिक्षा से। और सावित्रीबाई ने अहमदाबाद में पुणे से शिक्षक बनने का फैसला ले लिया था। और सोचिए, 9 छात्रों के लिए पहले स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर जातियों को खत्म करने के लिए, कि मतलब ये जो जाति भेदभाव है इसको खत्म करने के लिए एक वर्ष में सावित्री और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने से सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित किया गया। सोचिए, 1848 में बालिका विद्यालय इन्होंने खोला और सरकार ने इनको जो है सम्मानित किया। और उस समय सामाजिक पाबंदी थी कि सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी बंदोबस्त किया और शिक्षा का पूरा अधिकार दिलाया। लोग पत्थर मारते, गंदगी फेंकते। भारत में आजादी से पहले समाज के अंदर छुआछूत बहुत, सती प्रथा उसी समय थी, बाल विवाह उसी समय था, विधवा विवाह उसी समय था। जैसी कुरीतियां व्यक्तित्व के बीच में भी सावित्रीबाई ने जीवन बेहद ही मुश्किल भरा और दलित महिलाओं के साथ उत्थान के लिए काम करने लगी, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने लगी। वही कारण रहा कि बड़े वर्ग द्वारा विरोध झेलने पड़े। वह स्कूल जाती थी तो उसके विरोध में पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे लोग। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी, स्कूल पहुंचकर ही साड़ी बदल दिया करती थी। और आज से 1 सदी पहले लड़कियों की शिक्षा अभिशाप मानी जाती थी कि उस दौरान महाराष्ट्र की संस्कृति राजधानी पुणे में पहली बार बालिकाओं के लिए पूरे देश में नई कहानी का इतिहास सावित्रीबाई फुले ने जो है वो रचा। समाज में महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए उनका लक्ष्य देश में विधवाओं को दूरदर्शन की सावित्रीबाई फुले बहुत दुख पहुंचती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। सोचिए, ऐसा ही नहीं, नारियों की शिक्षा के अधिकार के लिए तो काम किया है लेकिन विधवाओं के लिए भी उन्होंने काम किया। वर्ष को निरंतर उन्होंने सुधार करने की कोशिश करी और 1864 में एक बड़े आश्रय में बदलने की सफलता उनके आश्रय से प्राप्त हुई। गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बहुओं को जगह मिलने के लिए परिवार वालों को छोड़ने दिया। सावित्रीबाई ने अपनी पढ़ती लिखती और उन्होंने संस्था पढ़ाया लिखाया उनको। विधवा बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया। जो बेटा जो था विधवा मां से जो पैदा हुआ था, यशवंतराव जो ब्राह्मण था, उसको उन्होंने गोद लिया था। और दलितों की नीची जाति के लोगों को ना जाना, शिक्षा का अधिकार ना दिलाना, इसे वर्जित को हटा दिया गया। और यह एक उनके लिए बहुत बड़ा इतिहास बना। उन्होंने अपने पति से मिलकर साथ कुआं खोदा ताकि आसानी से लोग सब एक समान अधिकार के साथ में एक जगह पानी पी सके, अच्छे से खुलकर जी सके। उस कदम का उन्होंने खूब विरोध किया अपने पति का। और इसके खिलाफ जब गांव में ऐसी चीजें होती थी कि नहीं यहाँ का पानी, उन्होंने विरोध किया, लड़ाई करी, उनके हक और अधिकार के लिए वो लड़ती रही। उस समय उन्होंने सामाजिक मानदंड के पीछे छोड़ते हुए, समाज की सारी कुरीवादी विचारधाराओं को छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया 1890 में और उनकी चिता को अग्नि दे दी। इसके करीब 7 साल बाद
1897 में पुणे महाराष्ट्र में प्लेग नामक बीमारी हुई। वे प्रभावित हुई, मदद के लिए निकल पड़ी लोगों के लिए, और दौरान प्लेग से शिकार कर 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तो सोचिए 1897 में और सोचिए जिस बालक को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया था, शिक्षा का जो अधिकार खुलकर दिलाया था, वही बालक जो है वो डॉक्टर बना था। सावित्रीबाई अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो इसी प्रकार नई कहानी से जुड़ने के लिए आप मुझसे जुड़े रहे। उर्वशी मोटिवेशंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिस बालक को सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया था, उसी बालक ने प्लेग नामक बीमारी से हजारों लाखों लोगों को ठीक किया, लेकिन सावित्रीबाई नहीं बच पाई और ऐसे लड़ते लड़ते बीमारी के साथ लोगों को, मरीजों को जो सेवा प्रदान की, उसमें उनकी जान चली गई। लेकिन जाते जाते बहुत बड़ा भारत देश के लिए एक महान कार्य करके गई और शिक्षा के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से शिक्षा का अधिकार दिलाया सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने। इसीलिए पति और पत्नी के जो संघर्ष भरी कहानी और इतनी बड़ी जो इतिहास रचा है, इसीलिए इनका नाम जो है सावित्री ज्योतिबाई फुले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बहुत अच्छी कहानी है ये। आशा है आप सभी को अच्छी लगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कहानी जुड़ने के लिए उर्वशी मोटिवेशंस को सब्सक्राइब कर दीजिए।